तो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 3। आज हम इसमें रिलेशन एंड फंक्शन के पीवाईक्यू करेंगे 10 इयर्स के और प्लस 2026 मॉडल पेपर करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं अभी NIT हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है। और जो भी इस लेक्चर का PDF वगैरह होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो करते हैं सबसे पहला पीवाईक्यू 2015 का 3 नंबर में आया हुआ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय जेड में मतलब सेट जेड में परिभाषित संबंध आर, ठीक है, परिभाषित संबंध आर ए का रिलेशन बी से और बी माइनस ए 3 से डिविजिबल है, मतलब विभाज्य है। ठीक है। तो प्रूव करने की ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब होता है? जब वह रिफ्लेक्सिव हो मतलब सतुल्य हो, और सिमेट्रिक हो मतलब सममित हो, और ट्रांजिटिव हो मतलब संक्रामक हो। जब ये तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो क्या होता है? तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम इसमें स्वतुल्य चेक करते हैं। प्रूव करना है तो स्वतुल्य चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए जब हम चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे? देखो, स्वतुल्य के लिए ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। ए का रिलेशन ए से होना चाहिए मतलब ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, और जीरो, जीरो क्या है? जीरो डिविजिबल बाई 3 मतलब डिविजिबल है। ठीक है, तो ए कोमा ए अपना रिलेशन में है। ए कोमा ए अपने रिलेशन में है। ठीक है, और दूसरा चेक करेंगे अपन, जीरो ही आएगा। ठीक है, डिविजिबल है। और सिमेट्री के लिए, सममित के लिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए का रिलेशन बी से, ठीक है, तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3 है। ठीक है, ये अपना है। ठीक है, और तो है तो b माइनस ए, ये b डिविजिबल बाई 3 होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये a माइनस बी बनेगा और ये डिविजिबल बाई 3 होगा। सिर्फ किसका चेंज आएगा? माइनस का चेंज आएगा। ठीक है, तो ये डिविजिबल बाई 3 होगा। तो a का रिलेशन b से भी r में प्रेजेंट है, एंड b का रिलेशन a से भी अपना r में प्रेजेंट है, तो ये स्वतुल्य भी है। ठीक है, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए मतलब ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, और ए का रिलेशन सी से। ठीक है, ए का रिलेशन सी से अपना आर में प्रेजेंट होना चाहिए। बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ए का रिलेशन बी से मतलब ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3 है। ठीक है, तो बी माइनस सी डिविजिबल बाई 3 होगा। ठीक है तो ए माइनस सी डिविजिबल बाई 3 होगा। ठीक है, कैसे? देखो, आप एक एग्जांपल ले लो। कोई भी, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जेड, मतलब एक इंटीजर, किसी भी सेट दिया हुआ है, वो एक इंटीजर दिया हुआ है, इंटीजर का सेट दिया हुआ है अपन को। तो इंटीजर ले लेते हैं अपन कोई भी। ठीक है, तो इंटीजर मान लो मैंने ले लिया, ए की वैल्यू मान लो मैंने ए, बी और सी। ए की वैल्यू मान लो मैंने 3 से डिविजन बाई करने के लिए मैंने 1 ले ली। ठीक है, और बी की वैल्यू मान लो मैंने क्या ली? 4 ले ली। ठीक है, बी की वैल्यू 4 ले ली। देखो, ये दोनों कंडीशन तो अपन को सेटिस्फाई करानी है, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी और सी की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 1 ले ली। ठीक है, तो जब ए की वैल्यू में 1 रखूंगा, ठीक है, 1 माइनस 4, ये डिविजन बाई 3 है।
ठीक है, डिविजिबल बाई 3 होगा ये, बस माइनस आएगा आगे। डिविजिबल बाई 3 है, ठीक है। अब बी कितना लिया था मैंने 4, सी कितना लिया मैंने -1, ये भी डिविजिबल बाई 3 होगा, ठीक है। तो a माइनस सी होगा कैसे, देखो a की वैल्यू क्या ली मैंने 1, c की वैल्यू क्या ली मैंने 1, और ये 0 होगा, तो ये भी डिविजिबल बाई 3 होगा, ठीक है। तो ये इति सिद्धम हो गया, ठीक है। इसका और वाला क्वेश्चन देखते हैं। और वाला क्या बोल रहा है कि f और g दो फंक्शन दिए हुए हैं अपन को, f और g क्या दिया है, दो फंक्शन दिए हुए हैं, और ये इसकी क्या है, डोमेन है, और ये इसका कोडोमेन है, ठीक है। आर से आर में परिभाषित इसके डोमेन और कोडोमेन दिए हुए हैं, ठीक है। और अपन को f दिया हुआ है, g दिया हुआ है, f एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, और g दिया हुआ है अपन को 2x माइनस 3। तो फोग, गोफ और गोग 3 याद करना है, ठीक है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ, हाँ। और जी एक्स दिया हुआ है 2x प्लस 3, ये -3, -3। 2x माइनस 3, क्या क्या पूछा है अपन को पूछा है गोफ, फोग और गोग 3। क्या क्या पूछा है, गोफ, गोफ मतलब जीओ एफ एक्स, इसको गोफ का मतलब होता है जी एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स, ये पूछा है अपन को एक। तो एक पूछा है अपन को फोग, फोग मतलब होता है एफ के अंदर जी एक्स, ठीक है, ये पूछा है। और गोग 3 पूछा है, मतलब जी गोग 3, गोग 3 मतलब जी, जी के अंदर जी एक्स, और जी एक्स कितना दिया हुआ है अपन को 3, जी जी एक्स 3, ये पूछा है अपन को, ठीक है। ये तीनों चीज पूछी है। तो गोफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। गोफ, जी, देखो अपन को दिया क्या है, सबसे पहले तो जी एक्स, जी एक्स, जी एक्स क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3, क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 अपन को दिया हुआ है। अब इसके अंदर मेरे को एफ एक्स ज्ञात करना है, मतलब इसके अंदर मेरे को एफ एक्स पुट करना है, एक्स की वैल्यू एफ एक्स, देखो यहाँ पे जब ये एक्स है ना, तो यहाँ पे भी देखो एक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जब यह एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, ठीक है। और जब मैं एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर दूंगा, एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एफ एक्स पुट कर दूंगा, तो टू की एक्स की जगह यहाँ भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, और -3, ठीक है। तो यही क्या है अपना गोफ, गोफ एक्स है, ठीक है। तो 2f(x) क्या है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -3। तो गोफ क्या हो जाएगा अपना, गोफ एक्स क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 -3, गोफ हो जाएगा अपना 2x स्क्वायर -1, ये अपना गोफ ज्ञात हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं फोग ज्ञात। क्या करेंगे, फोग, ठीक है। फोग का मतलब f के अंदर जी एक्स, ठीक है। देखो एफ एक्स क्या है अपना, एफ एक्स दिया हुआ है अपन को एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब यहाँ x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ भी x ही है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ x की जगह जी एक्स पुट कर दूंगा, तो यहाँ भी मैं एक्स जी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ऐसा पुट करूंगा, ठीक है। तो ये फोग हो जाएगा मेरा एक्स, और सॉरी यहाँ पे एक्स तो हट जाएगा ना, ठीक है। तो हम्म, तो जी एक्स स्क्वायर, अब जी एक्स कितना है अपना 2x-3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 2x3, तो एक्स ए का स्क्वायर 4x स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 12x प्लस 1। ठीक है, ये अपना 4 आ गया। ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10। ठीक है, ये अपना 4 आ गया। अब अपन को क्या याद करना है, गोग गोग 3 याद करना है। क्या याद करना है, जी के अंदर जी पुट करना है। क्या याद करना है, जी के अंदर जी पुट करना है। तो मैं यहीं कर देता हूं। देखो गोग क्या होगा अपना, गोग 3, गोग 3 होगा अपना 2, इसके x की जगह जी एक्स पुट करना है वापस अपन को, 2x माइनस थ्री, ये गोग हो जाएगा अपना। तो 2 4x माइनस 6 माइनस 3, ये हो जाएगा 4x माइनस 9। और जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा x की जगह, तो जी गोग 3 हो जाएगा मेरा, गोग 3 ये हो जाएगा मेरा 4 इंटू 3 माइनस 9, 12 माइनस 9 3, गोग 3 क्या आएगा मेरा 3। ठीक है, ये अथवा वाला क्वेश्चन हो गया। तो 16 में जो क्वेश्चन आया वो बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इक्वल टू ए बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव है, संक्रामक, ट्रांजिटिव है, लेकिन सम्मित नहीं है। लेकिन क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो सिद्ध करना है अपन को, क्या करना है, प्रूव करना है। तो स्वतुल्य के लिए अपन देखते हैं, स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए जब अपन देखते हैं तो इसमें क्या देखेंगे, ए का रिलेशन, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए और ए कोमा ए किसमें, आर में अपना प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी रियल नंबर के लिए ट्रू होता है। ये क्या है, ट्रू है, ये ट्रू कंडीशन है। तो अपना ए कोमा ए रिलेशन मौजूद है, तो ये क्या है, स्वतुल्य तो है। ये क्या है, स्वतुल्य। कोई भी संख्या किसी भी संख्या की इक्वल हो सकती है, ये स्वतुल्य है। ठीक है, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए जब हम चेक करेंगे तो ए का रिलेशन बी से, ठीक है, और ए बी अपने आर में प्रेजेंट होने चाहिए और बी का रिलेशन ए से, मतलब बी कोमा ए बी अपना आर में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी हो सकता है। ठीक है, तो ए कोमा बी तो अपना आर में प्रेजेंट है। ठीक है, बट बी ए से वापस बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ये अपना आर में प्रेजेंट, ए बी कोमा ए अपना आर में प्रेजेंट नहीं है, तो ये सम्मित नहीं है। एक जब यहां ले लेते हैं, ए को आप 5 ले लो। देखो ए को मान लो मैंने 5 लिया, ठीक है, बी को मैंने 3 ले लिया, इक्वल और बराबर तो है। तो ए कोमा बी मेरा प्रेजेंट है किसमें, आर में, बट मेरे को ये बताओ, जब मैं यहाँ पे 3 ले लूंगा, बी की वैल्यू 3 है, तो ये क्या बड़ी होगी 5 से, 5 से कभी बड़ी होगी, तो ये कभी भी बड़ी नहीं होगी। तो बी कोमा ए अब मेरा आर में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए जब हम देखेंगे तो ए का रिलेशन बी से, मतलब ए कोमा बी का पेयर अपना आर में होना चाहिए। ठीक है, और बी का रिलेशन सी से, मतलब बी कोमा सी अपना आर में होना चाहिए। और है तो ए का रिलेशन, ए का रिलेशन, सॉरी, तो मेरा ए का जो रिलेशन है वो सी से होना ही चाहिए। ये ट्रांजिटिव कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन अपन को पहले सेटिस्फाई करानी है, फिर उसके बाद में ये तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करानी ही, अगर होती है तो अपना ट्रांजिटिव है। तो ठीक है, अब देखो ए, ये क्या हो गया यार,
ए मेरा बड़ा या बराबर है बी से, ठीक है, मतलब ए कोमा बी मेरा आर में प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा, बी बड़ा है सी से, ठीक है, तो ये भी मेरा आर में प्रेजेंट है, बी कोमा सी भी, ठीक है। तो यार ए तो ओब्वियसली बड़ा ही होगा सी से, अरे जब बी ही बड़ा है सी से और बी छोटा है ए से तो ए तो ओब्वियसली बड़ा ही होगा सी से, ये तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। जैसे अभी एक एग्जांपल भी ले लेते हैं अपन, तो ए कोमा सी भी आर में प्रेजेंट होगा, तो ये क्या है, ये प्रूव हो गया अपन से, ठीक है। तो ये समित नहीं है, समित अपन ने समित नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये अपन ने प्रूव कर दिया। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, देखो ए बी सी, ए मान लो तुम्हारा 2 है, बी मान लो 1 है, ए 3 ले लो, बी 2 ले लो और सी ले लो 1, ठीक है। तो ए पे दोनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ए बड़ा होना चाहिए बी से, 3 बड़ा है 2 से, बी बड़ा होना चाहिए किससे, सी से, ठीक है, तो 2 बड़ा है 1 से, ठीक है। तो यार ऑब्वियसली ए तो बड़ा ही होगा ना सी से, ठीक है, मतलब 3 तो बड़ा ही होगा 1 से, ठीक है, तो ये सम्मित है, ठीक है। अथवा में क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स 2x+3 डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर दिया हुआ है, ये डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर दिया हुआ है। पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि फलन व्युत्क्रमणीय है और इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है, मतलब इसका एफ इनवर्स फलन को ज्ञात करना है और प्रूव करना है कि ये व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कलर से लिखते हैं यार, ब्लू से ही, ठीक है। एफ एक्स 2x+3 मेरे को दिया हुआ है और मेरे को प्रूव करना है कि ये व्युत्क्रमणीय फलन है। देखो कंडीशन, कोई भी फलन फंक्शन, एनी फंक्शन, ठीक है, तब व्युत्क्रमणीय होता है जब, ये लाइन लिख देना आप, जब वह बाइजेक्टिव, हिंदी में लिख दूंगा मैं, बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव, इंजेक्टिव को अपन 1 1 भी बोलते हैं, प्लस सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव को अपन ऑन टू भी बोलते हैं, ठीक है, ऑन टू, बाइजेक्टिव हो, क्या हो, बाइजेक्टिव, ठीक है। 1 1 को 1 1 को हिंदी में एक एक ही बोलते हैं, एक एक ही फलन, ठीक है, और जिसको, और सर्जेक्टिव को सर्जेक्टिव या ऑन टू, इसको हिंदी में आच्छादक भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय तब होता है जब वह क्या हो, बाइजेक्टिव हो। तो सबसे पहले तो अपन को चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो, इसका ग्राफ देखो तुम, ग्राफ कैसा आएगा इसका, इसका ग्राफ आएगा ऐसा, यहाँ पे 3 पे कट करेगा और यहाँ पे कितने पे कट करेगा, -3/2 पे, -3/2। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को 1 बार कट कर रही है, कहाँ भी कट कर लो आप इसको, 1 बार ही कट करेगी। तो सबसे पहले तो फलन अपना, फलन क्या है, ये 1 1 है, कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या है, फलन फंक्शन 1 1 है, ठीक है, 1 1 है, ठीक है। कंडीशन 2, सर्जेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, सर्जेक्टिव के लिए मतलब ऑन टू के लिए, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन, कोडोमेन मतलब सहप्रांत, ठीक है, सहप्रांत इक्वल होना चाहिए किसके, रेंज के, रेंज मतलब परिसर, ठीक है। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू के लिए
रेंज इक्वल होना चाहिए परिसर के, तो इसकी रेंज क्या है? रेंज और कोडोमेन भी इसका इक्वल है। देखो, क्योंकि फंक्शन में अपन को कोडोमेन क्या दिया हुआ है? रियल नंबर। ठीक है, कोडोमेन क्या है इसका? रियल नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर। ठीक है, और परिसर मतलब रेंज क्या आएगी? वाई की वैल्यू क्या आएगी? वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, रियल नंबर है वाई की वैल्यू भी। ठीक है, तो अपना फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, मतलब अपना फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो अपना ये प्रूव तो कर दिया कि ये अपना इसका इनवर्स फंक्शन ज्ञात किया जा सकता है। फलन हमारा बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब एक ही आच्छादक है। ठीक है, बाइजेक्टिव है, इसका इनवर्स, इनवर्स मतलब व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। और हमेशा याद रखना, 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। बाइजेक्टिव मतलब मेन इवन फंक्शन का या इनटू फंक्शन का कभी भी इनवर्स फाइंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर अपन को इनवर्स फाइंड करना है उनका, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? डोमेन को रेस्ट्रिकेट करना पड़ेगा। जैसे अपन अपन ने उसमें किया था ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि देखो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं? मेन इवन फंक्शन होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन उनके ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करती है। जब एक से ज्यादा बार कट करती है मतलब वो बाई मेन इवन फंक्शन है, बहुएकी फलन है। अब बहुएकी फलन है तो हमने क्या किया था? इनवर्स फाइंड करने के लिए उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब छोटा कर दिया था एक तरीके से। ठीक है, तो अगर कोई भी फलन मेन इवन फंक्शन है तो उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके उसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तो दूसरा क्वेश्चन आ गया यार। ठीक है, पेज ऐड कर लेते हैं अपन। एक मिनट। तो अब इसका इनवर्स क्या होगा? एफ एक्स 2x+3, 2x+3 मतलब y, ये y है अपना, और 2x+3। अब इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि x को y में और y को x में चेंज कर दिया जाता है। तो x को मैं y को मैं x में चेंज करूंगा और इसको मैं y में चेंज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, तो x-3 इक्वल टू 2y, और ये हो जाएगा x-3/2 इक्वल टू y। तो ये y क्या आ गया? मेरा नया फंक्शन आ गया। तो यही तो मेरा क्या है? एफ इनवर्स एक्स है। यही मेरा क्या है? एफ इनवर्स एक्स, x-3/2, ये एफ इनवर्स एक्स आ गया मेरा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? इसमें गोफ और फोक पूछा है। ठीक है, तो गोफ में निकाल लेता हूँ, फोक आप खुद निकालिएगा। ठीक है, तो देखो गोफ जी एक्स अपन को क्या दिया हुआ है? 1 - 1 - x, ये अपन को दिया हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी देखो x है। ठीक है, अब मैं x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ? एफ एक्स पुट कर रहा हूँ। गोफ Gox, सॉरी गोग नहीं, गोग लिख दिया मैंने। गोफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि g में x की जगह मैं एफ एक्स पुट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब 1 - 1/1 - f(x). ठीक है, ये हो जाएगा। अब इक्वल टू 1 - 1/1 - f(x) कितना है अपना? x³ + 3। ठीक है, x³ + 3, तो 1 - 1/1 - x³ -3, ये हो जाएगा 1 - x³ -2।
-x³ -2, नीचे से मैं माइनस को जब मैं कॉमन लूंगा तो ऊपर ये प्लस में हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x² + 2। ठीक है, ये मेरा गोफ हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x² + 2 + 1 अपॉन x² + 2, ये हो जाएगा x² + 3 x² + 2, ये मेरा गोफ x हो गया। ठीक है, x² + 3 x² + 2। ठीक है, आपको खुद याद करिएगा, ये भी 3 नंबर में आया था। ठीक है, यहाँ देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, फोक के अंदर एफ एक्स पूछ लिया। आपको क्या पूछ लिया, फोक के अंदर देखो एफ एक्स आपको यहाँ पे पूछा है, फोक के अंदर एफ एक्स, इसके अंदर भी आपको एफ ओ एफ पूछा है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, ये इसका मतलब ये पूछा है आपसे। ठीक है, मतलब फोक के अंदर भी एफ एक्स पूछ लिया आपसे। बताओ बताओ यार। ठीक है, ये पूछा है आपसे ये। ठीक है, तो एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स है मेरा x-3 x + 1। ठीक है, तो अब मैं f के अंदर एफ एक्स पुट करता हूँ। ये मेरा क्या है, ये मेरा है फोक एक्स। ठीक है, मैं इसके अंदर ये पुट करता हूँ तो x की जगह मैंने क्या पुट किया, एफ एक्स पुट कर दिया। f(x-3) f(x + 1). ठीक है, ये हो जाएगा मेरा एफ एक्स क्या है मेरा x-3 x + 1 -3 अपॉन x-3 x + 1 + 1। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा x-3 -3x-3, नीचे होगा मेरा x-3 + x + 1। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ जाएगा -2x -6, नीचे होगा 2x -2, और सिंप्लीफाई कर देते हैं। और सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, तो मेरा एफ ओ एफ एक्स हो जाएगा ये -x-3 और x-1, ये एफ ओ एक्स हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर वापस मेरे को ये पुट करना है। क्या पुट करना है, लाइन रेट। मेरे को एफ ओ एक्स ज्ञात हो गया। अब मेरे को इसके अंदर वापस से फोक पुट करना है, एफ एक्स पुट करना है। ठीक है, अब मेरे को ये एफ एक्स तो निकल गया मेरा। ठीक है, फोक एक्स निकल गया मेरा। ठीक है, ये मेरे को निकल गया। ये मेरे को कितना निकला, ये मेरे को निकला -x-3 x-2 x-1, ये निकला मेरा। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को एफ एक्स एक बार और पुट करना है, तो -f(x) x की -3 f(x-1). ठीक है, वापस इसको सोल्व करूंगा तो -f(x) मतलब x-3 माइनस बाहर है मेरा x + 1 -3 अपॉन x-3 x + 1 -1। ठीक है, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा वापस से, यहाँ पे जब मैं सोल्व करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा मेरा -x -3 -3x और -3, और नीचे वाले जब मैं सोल्व करूंगा तो x-3, ये हो जाएगा -x -1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा -x और -4x, -3x -6 है, और नीचे आएगा मेरा x से x कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 और -4, तो ये हो जाएगा मेरा 2x + 3/2। ये मेरा एफ ओ एफ एक्स हो जाएगा
2x प्लस 3/2, ये मेरा न्यू फलन आएगा। ठीक है, जो मेरे को ये पूछा था। ठीक है, फलन के अंदर के फलन के अंदर के फलन, 3 बार फलन को करना था इसमें। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया। प्रूव करना है कि जियो एफ इनवर्स जियो मतलब इसके गॉफ के इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, तो देखो ऐसे तो ये समझ में नहीं आएगा, मैं इसको पहले ऐसे नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। देखो y इक्वल टू मेरा क्या है, जियो एफ एक्स है, जियो एफ एक्स है। ठीक है, अब जियो एफ एक्स को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, y इक्वल टू मेरा, जो y इक्वल टू है मेरा, वो है मेरा जी एफ एक्स। ठीक है, ये मेरा जी एफ एक्स है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं जी को उधर लेके आऊंगा। ठीक है, तो जी इनवर्स y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हो गया। अब इनवर्स का मतलब वो ये एक्स में बदल जाएगा, जी इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, अब मैं एफ को उधर वापस लेके जाऊंगा, तो एफ इनवर्स ये भी हो जाएगा एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा। ठीक है, और ये वही तो फंक्शन आ गया अपना इनवर्स एक्स, जिसको अपन बोलते हैं या एफ इनवर्स, मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको बाहर लिख दिया, और ये जियो एफ के पूरा इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा इनवर्स हो जाएगा, एक्स का मतलब पूरा इनवर्स। ठीक है, अब ऐसे तो ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल लेके समझाते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एग्जांपल लेके समझाते हैं। देखो मान लो एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, एफ एक्स है अपना x+1, और जी एक्स है अपना 2x। ठीक है, जी एक्स अपना 2x है। ठीक है, अब अपन गोफ इनवर्स पूछा है। ठीक है, गोफ इनवर्स, तो सबसे पहले तो मैं गोफ याद करता हूँ, जी ओ एफ मतलब जी एफ एक्स। ठीक है, जी एफ एक्स क्या होगा, जी क्या था अपना 2x। ठीक है, एक्स की जगह क्या हो जाएगा अपना 2f(x). ठीक है, तो 2f(x) क्या है अपना x+1, तो ये हो जाएगा 2x+1। जी ओ एफ क्या है अपना 2x+1। ठीक है, अब इसका मेरे को क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो मान लो ये अपना y फंक्शन है। ठीक है, ये 2x+1 है, तो ठीक है, अब इनवर्स के लिए x को y में, y को x में, ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y+1 x-1 इक्वल टू 2y, y हो जाएगा मेरा x-1/2, और ये y क्या है अपना गोफ इनवर्स, गोफ इनवर्स। ठीक है, x-1/2 गोफ इनवर्स क्या है अपना x-1/2 गोफ इनवर्स आ गया ये अपना। ठीक है, अब ये मेरा गोफ इनवर्स आ गया। अब मेरे को एफ इनवर्स फोग इनवर्स में इनवर्स याद करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फोग याद करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फोग याद करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो मेरा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है मेरा x+1। अब x की जगह मैं जी एक्स रखता हूँ। ठीक है, जी एक्स मतलब फोग हो गया मेरा। फोग क्या होगा, मतलब x की जगह में क्या पुट कर दिया, जी एक्स पुट कर दिया, और ये +1। ठीक है, तो फोग फोग जी एक्स क्या है मेरा 2x+1। ठीक है, अब ये मेरा फोग y फलन है। ठीक है, फोग क्या हो गया मेरा y है, और ये 2x+1। अब मेरे को इसका इनवर्स याद करना है, तो मैं इसको x में कन्वर्ट कर दूंगा, 2y-1। ठीक है, +1 सॉरी। तो देखो x-1/2 ये मेरा y आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या आएगा y का मतलब y क्या है यहाँ पे फोग इनवर्स, y क्या है मेरा फोग इनवर्स। ठीक है, तो फोग इनवर्स x-1/2। ठीक है, तो देखो आ गया ना मेरा फोग इनवर्स इक्वल टू आया किसके, गोफ इनवर्स के।
आ गया, देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना अपनी। ये भी क्या दिया है, ये फोग इनवर्स दिया है, तो गोफ इनवर्स फोग इनवर्स के इक्वल आ गया अपना। ठीक है, दोनों फंक्शन अलग अलग थे, तो गोफ इनवर्स और फोग इनवर्स इक्वल होता है। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा क्यों है, क्योंकि देखो इसमें आपको पूछा है एफ इनवर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई, क्या दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये ऐसा ग्राफ आएगा। अब ये यार ये तो मेनी वन फंक्शन है, बहुएकी फलन है, तो इसका तो इनवर्स ही फाइंड नहीं हो सकता पहली बात तो। ठीक है, तो इनवर्स ही फाइंड नहीं हो सकता, तो इसका एक इनवर्स पूछ कैसे लिया अपन से, तो मतलब इसका मतलब ये कि अपन को इसके डोमेन को एक सीमित करना पड़ेगा, डोमेन को क्या करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करें, इस क्वेश्चन को हल ऐसे किया जाता है। वैसे तो आपके आएगा नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा 100% श्योर, लेकिन नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो अपन से पूछा क्या है, एफ इनवर्स 8। एफ इनवर्स 8 का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे कहीं ना कहीं वाई रहा होगा। एफ इनवर्स 8 क्या रहा होगा, वाई। मतलब अपन को जो एफ एक्स दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। एफ इनवर्स 8 मतलब 8 क्या है यहाँ पे, वाई। तो यहाँ पे अपन 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये क्या है 9। तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके जो रूट आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 1 आना चाहिए, 2 3 1। तो इसके जो रूट आएंगे x के, वो आएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये, अपॉन 2 है। तो ये आ जाएगा -b मतलब 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 इंटू ए क्या है अपना 1, सी क्या है अपना 1, और ये आ जाएगा बाई 2 ए क्या है अपना 1। तो x के जो रूट आएंगे, वो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5 प्लस माइनस अंडर रूट 21/2। तो ये आ जाएगा x, यही क्या है अपना f इनवर्स 8। इसकी जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी -5 प्लस अंडर रूट 21/2, और एक आएगी -5 माइनस अंडर रूट 21/2, ये आ गई। ठीक है, इसी प्रकार हम किसको निकाल लेंगे, एफ 9 को निकाल लेंगे, एफ इनवर्स 9 को निकाल लेंगे। एफ इनवर्स 9 को निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है अपन को, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 9 रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा मेरा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x आएगा मेरा 0 और -5। ठीक है, तो f इनवर्स 9 की भी मेरे पास दो वैल्यू आई, कितनी, 0 और -5। ठीक है, ये ऐसे निकालते हैं इसको, वैल्यू को, तो ये तो आएगा नहीं शायद आपके। ठीक है, देखो 2021 में आया हुआ, क्या पूछा है कि x की पावर 4 कौन सा फलन है, एक एक ये बहु एक एक ये एक एक अचाधक है। तो यार आप ग्राफ से ही पता लगा लो, ग्राफ क्या है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, मतलब तो बहु एक एक ही है, सबसे पहले तो बहु एक एक ही है, तो एक एक ही है, नहीं है, गलत। बहु एक एक ही हो सकता है, एक एक ही है, नहीं है, न तो एक एक ही, नहीं अच्छा था, मतलब बी स ए और स, ये दोनों तो अपन ने देखते ही क्रॉस कर दिए क्वेश्चन, अगर अपन को नॉलेज अच्छे से है तो। एफ एक बहु एक ही फलन है, हाँ, क्या अछादक है, देखो अछादक कहां से पता लगेगा, अछादक के लिए ऑन टू अछादक, अछादक के लिए क्या, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। ठीक है, अब कोडोमेन तो क्या दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है, लेकिन इसकी रेंज y की वैल्यू तो यार आप ये देखो, जब इसमें आप रियल नंबर पुट करोगे तो y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो y की वैल्यू कहां से आएगी, y की वैल्यू
जीरो से इन्फिनिटी जा रही है। जब हम इसमें रियल नंबर पुट करेंगे तो जीरो से क्या जा रही है, इन्फिनिटी जा रही है। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो आच्छादक तो नहीं है, ना तो एक ही है ना आच्छादक है। डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, गोफ एक्स याद करना है। वापस वही क्वेश्चन 21 में 1 नंबर में पूछा गया। तो गोफ जी एक्स क्या है अपना, सबसे पहले तो जी एक्स देखते हैं। जी एक्स अपना एक्स की पावर 1/3। अब जी एक्स के अंदर एफ एक्स पुट कर रहे हैं अपन, ये हो जाएगा मेरा गोफ। ठीक है, तो मतलब एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दिया और इसकी पावर 1/3 लगा दी। सॉरी, एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर दिया। ये क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स पुट कर दिया, उसकी पावर 1/3 लगा दी। एफ एक्स क्या है अपना 27 की पावर, और 27 की पावर 1/3। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3x की पावर 3 की पावर 1/3, और ये हो जाएगा मेरा 3x की पावर 3/3 मतलब 3x। ये कितना जाएगा, 3x। 3x, ठीक है, गोफ 3x आ जाएगा। ठीक है, गोफ एक्स। क्या पूछा है कि एफ एक्स 2x द्वारा प्रदत्त फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ये इसका डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है। दर्शाइए कि एफ एक्स एक आच्छादक फलन नहीं है। हाँ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आच्छादक ऑन टू, आच्छादक के लिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। आच्छादक के लिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए, और कोडोमेन और रेंज इसमें इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो डोमेन क्या दिया हुआ है, गिवन डोमेन, गिवन डोमेन मतलब प्रांत। प्रांत अपन को क्या दिया हुआ है, प्रांत अपन को दिया हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर। और एफ एक्स मेरे को फलन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2x। अगर मैं इसमें f1 पुट करूंगा तो ये मेरे को 2 देगा, f2 पुट करूंगा तो ये मेरे को 4 देगा, f3 पुट करूंगा तो ये मेरे को कितना देगा, 6 देगा, f4 पुट करूंगा तो ये मेरे को 8 देगा। मतलब जो इसकी रेंज आ रही है ना, रेंज, रेंज क्या आ रही है, रेंज आ रही है 2 × n। मतलब रेंज इसकी नेचुरल नंबर की 2 गुनी आ रही है। ठीक है, नेचुरल नंबर की आ रही है 2 गुनी, मतलब 2 4 6 8 ऐसे ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, तो रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो अपना फलन क्या नहीं है, ये एक एक ही अच्छा, सॉरी एक एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है, वापस रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, करवा दिया था 2x+3 वाला। फोक ज्ञात करना है, कर देते हैं। देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, सबसे वो लिखो, एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स। जी एक्स मेरे को क्या दिया हुआ है, जी एक्स मेरे को दिया हुआ है x²। एफ एक्स के अंदर मेरे को जी एक्स पुट करना है, मतलब मेरे को फोक पूछा है, फोक एक्स पूछा है, तो ये हो जाएगा मेरा एफ एक्स के अंदर जी एक्स मतलब साइन जी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा साइन x², ऑप्शन। ठीक है, फोक ज्ञात करना है, सिंपल क्वेश्चन, आप खुद करिएगा इसको भी। देखो क्या पूछा है कि मान लीजिए समुच्चय सेट अपन को दिया हुआ है 1 2 3 4 R, और ये अपन को इसमें रिलेशन दिया हुआ है एक। आपको पता है एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में 2026 के मॉडल पेपर में भी, कि जो रिलेशन होता है ना, जो रिलेशन, नोट करके लिख लो यहाँ पे अलग कलर से, है कोई और कलर जिसको मैं बता सकूं, ब्लैक कलर, नोट। कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध मतलब रिलेशन। ठीक है, कोई भी जो भी रिलेशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उप समुच्चय होगा।
किसका, ए क्रॉस ए, या जो अपन को दिया हुआ है, या ए क्रॉस बी का। अगर अपन को दो सेट दिए हुए हैं, इसमें देखो एक ही समुच्चय दिया हुआ है, तो मतलब ये ए क्रॉस ए का क्या है, उप समुच्चय है। या फिर अगर दो समुच्चय दिए होंगे तो वो ए क्रॉस बी का होगा। ठीक है, मतलब कोई भी जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस ए का या ए क्रॉस बी का। ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, ठीक है, पूछ सकता है 2026 के मॉडल पेपर में। ठीक है, अच्छा तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपना स्वतुल्य है। देखो स्वतुल्य के लिए देखो अपन को चार एलिमेंट दिए हुए हैं सेट में, तो स्वतुल्य के लिए स्वयं का स्वयं से रिलेशन, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। मतलब वन का वन से होना चाहिए, प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, वन का वन से प्रेजेंट होना चाहिए है, टू का टू से होना चाहिए है, थ्री का थ्री से होना चाहिए है, फोर का फोर से होना चाहिए है। तो स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। स्वतुल्य नहीं है, ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। तो ये स्वतुल्य तो है। ठीक है, अब अपन को चेक करना है कि सममित है या नहीं है। देखो सममित के लिए देखो, अगर इसमें 1,2 दिया हुआ है तो 2,1 भी अपना होना चाहिए। देखो 2,1 दिया हुआ है कहीं पे, इसमें 2,1 का ही नहीं दिया हुआ है। 2,1 अपना रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, 2,1 नहीं है ना कहीं भी, तो 2, सममित नहीं है। तो सममित है, सममित भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा बचा, बै और दै। अच्छा, संक्रामक के लिए हम चेक करते हैं। तो संक्रामक के लिए देखो 1,2 अपन तीन कंडीशन बना लेते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, ये अपना प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, आर में। 1,2 दिया हुआ है, मतलब 2 से शुरू होने वाला 2,2, तो ये आ जाएगा 1,2, ये अपना आर में प्रेजेंट है। और देखते हैं और कौन सा दिया हुआ है, 1,3, 1,3 मतलब 3 से शुरू होने वाला, और 1,3 आ गया, 3 प्रेजेंट है आर में। ठीक है, और 3 से और कौन शुरू हो रहा है, यहाँ पे 3,2 हो रहा है, 1,3 वापस लिखेंगे, 3,2 ये भी आ जाएगा, 1,2, 1,2 भी अपना आर में प्रेजेंट है। और बताओ, 1,2 को चेक कर लिया, 2,2 जो सिमिलर उनको चेक नहीं करना होता। 1,3, 1,3 को अपन चेक कर लिए, 3,3 को चेक करना नहीं है, 3,2 को चेक कर लेते हैं। 3,2 ये 2,2 और 2,1 तो अपने पास है नहीं। ठीक है, 2,2 और 2 से और कोई शुरू हो रहा है यहाँ पे, 2 से और कोई शुरू नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,2, 3,2 वापस से आ जाएगा, ये भी अपना रिलेशन में प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये एक संक्रामक तो है। ठीक है, तो स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, तो ये तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, बाय ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर में पूछ लिया कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव कीजिए कि 1,2 और 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु लेकिन संक्रामक नहीं है, न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। देखो प्रूव करना है, तो प्रूव के देखो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए 1,1 मेरा आर में प्रेजेंट नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, और सममित के लिए, सममित तो है क्योंकि 1,2 और 2,1 प्रेजेंट है, तो सममित तो है। ठीक है, 1,2 ठीक है। संक्रामक के लिए मेरे को देखो इसमें दिया हुआ है रिलेशन में ए बी बना लेते हैं, बी सी बना लेते हैं, और एक ए कोमा सी बना लेते हैं। ठीक हो, 1,2 तो 2,1, ठीक है, तो ए सी क्या आएगा अपना 1, ये प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 1,1 ए सी आया और ये डज नॉट प्रेजेंट है आर में, मतलब आर में प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। प्रूव हो गया यार। ठीक है, 25 में एक नंबर में पूछ लिया कि रेंज पूछिए आर की। तो एक बार बताओ, जब यहाँ पे बोला है कि बी 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और सेट अपन को क्या दिया हुआ है, सेट अपन को समुच्चय दिया हुआ है नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो बी की वैल्यू अपन 6 तो रख नहीं सकते, 5 रखेंगे, तो 5 रखेंगे तो बी की इसकी ए की वैल्यू आएगी 3।
ये अपना क्या है वाई, वाई बी मान लो अपना एक्स है और ये मेरा 2 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू को मैं क्या नहीं कर सकता, 6 से ज्यादा नहीं रख सकता, एक्स की वैल्यू को मैं क्या नहीं कर सकता, 6 से ज्यादा नहीं रख सकता, मतलब एक्स की वैल्यू को मैं 5 के इक्वल या 5 से कम ही रख सकता हूँ। ठीक है, 5 से इक्वल या 5 से कम ही रख सकता हूँ। और नेगेटिव में मैं रख नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो जब मैं न्यूनतम कितनी रख सकता हूँ, न्यूनतम मैं इसको 3 रख सकता हूँ। 3 रखूंगा तो मेरे को ये देगा 1 देगा, 4 रखूंगा तो मेरे को 2 देगा, तो ए ऑप्शन राइट। ठीक है, जो y की वैल्यू आएगी अपनी ये आएगी। ठीक है, 1 2 3 आ जाएगी। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या पूछा है। प्रूव करना है कि एच के अंदर गॉफ और हॉक के अंदर एफेक्ट ये दोनों इक्वल हैं। ये तो प्रूव करना है यार, आप खुद करिएगा इसको प्रूव। ठीक है, काफी क्वेश्चन कर रहे हैं इसके। 2026 मॉडल पेपर करते हैं। 2026 मॉडल पेपर में क्या दिया हुआ है कि तुल्यता संबंधों की संख्या पूछी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तुल्यता संबंधों की संख्या पूछी जिसमें अवयव 1 2 प्रेजेंट हो, जिसमें अवयव क्या हो 1 2 प्रेजेंट हो। ठीक है, अब यार देखो जब तुल्यता संबंधों की संख्या पूछ लेना तो उसमें अपन एक देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि 1 और 2 साथ में कब कब आ रहे हैं। देखो देखो 1 और 2, एक तो 1 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है साथ में, और एक ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3। और कोई दूसरा तरीका है लिखने का, एक तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो इसके दो ही रिलेशन बनेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब कौन कौन से बनेंगे, देखो एक तो बनेगा अपना तुल्यता संबंधों की संख्या पूछिए। तुल्यता संबंध मतलब वो रिफ्लेक्स भी होना चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए, समित मतलब सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक भी होना चाहिए। तो तुल्यता संबंध के सबसे ये हम लिखेंगे। देखो 3 अपन को क्या दिया हुआ है, एलिमेंट दिए हुए हैं सेट के अंदर, तो सेट के अंदर 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 सबसे पहले, तो 2 2 और 3 3। जितना अपन देखो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ना कि आर क्या होता है, सबसेट होता है एक रो से का। तो एक रो ए जब तुम निकालोगे तो एक रो ए का मतलब पता है क्या होता है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सेट ए को सेट ए से मल्टीप्लाई वापस करना। ठीक है, तो जब सेट ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तुम, तो 1 का 1 से पेयर बनाओगे, फिर 1 का 2 से पेयर बनाओगे, 1 का 3 से पेयर बनाओगे, फिर 2 का 1 से बनाओगे, 2 का 2 से बनाओगे, 2 का 3 से बनाओगे, और 3 का 1 से बनाओगे, 3 का 2 से बनाओगे, और 3 का 3 से बनाओगे। ठीक है, ये अपना एक रो से हो गया। तो अपना जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ये सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 ये अपना स्वतुल्य हो गया। ठीक है, और 1 1 के लिए अब इसको 1 1 अपन ने प्रेजेंट कर दिया इसमें, तो इसमें 2 1 भी प्रेजेंट करना पड़ेगा अपन को, किसके लिए, समित के लिए और स्वतुल्य के लिए। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा अपना होगा 1 1 2 2 3 1 2 तो अपन को रखना ही है, ये तो अपना मेन है। ठीक है, ये तो अपना मेन है। अब इसके लिए मेरे को 2 1 भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो मैंने पहले भी रख दिया था। ठीक है, अब एक और, अगर मैं इसमें 1 3 रखता हूं तो मेरे को 3 1 भी रखना पड़ेगा, और जब मैं 3 1 रख दूंगा तो मेरे को फिर 3 2 भी रखना पड़ेगा संक्रामक के लिए। आप चेक करना इसको। ठीक है, अरे मेरे को 3 2 भी रखना पड़ेगा तो 2 3 भी रखना पड़ेगा सिमेट्री करने के लिए। तो ये दो ही कंडीशन होगी, ये दो ही रिलेशन बनेंगे। ठीक है, आपसे 1 2 पूछ ले, 2 3 पूछ ले, 1 3 पूछ ले, तो रिलेशन की संख्या दो ही होगी, स्वतुल्य तुल्यता रिलेशनों की संख्या, इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या 2 ही होगी हमेशा। ठीक है, यहाँ पे एफ इनवर्स 1 पूछा है शायद आपसे मॉडल पेपर में, एफ इनवर्स 1 पूछा है। तो y इक्वल टू दिया हुआ है अपन को 4x+3, तो x इक्वल टू इनवर्स के लिए x इक्वल टू 4y+3, x-3/4 ये हो जाएगा मेरा y, और y ही है मेरा क्या, f इनवर्स x, और f इनवर्स 1 पूछा है मेरे से, तो 1 - 3/4 हो जाएगा -2/4 -1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए कि एक एक ही फलन और फलन एक एक ही है। मतलब ये प्रूव करना है कि ये फलन एक एक ही है। ठीक है, और प्रूव
देखो डोमेन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और कोडोमेन भी अपना क्या दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है। तो एक ही फलन के लिए कंडीशन क्या होती है, देखो जो अपनी ये इसकी जो आएगी वो क्या आएगी, ऐसा एक ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये अपन को एक ही बार कट कर रही है, क्या कर रही है, एक ही बार कट कर रही है, ठीक है। मतलब एक ही और एक ही अपन को ऐसे न्यूमेरिकली प्रूव करना है, ठीक है। अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में न्यूमेरिकली प्रूव करना है। जब न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे तो वहां पे अपन कैसे करेंगे, ठीक है। ग्राफ भी बना सकते हो आप, टीचर को और अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये लाइन लिख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार कट कर रही है तो ये फलन एक ही है, ठीक है। एक्स्ट्रा में लिख सकते हो, लेकिन अपन को यहाँ पे न्यूमेरिकली प्रूव करना है, ठीक है, बताना है। तो न्यूमेरिकली कैसे प्रूव करें, एक ही फलन है, मतलब एक ही इमेज बन रही है, एक ही इमेज बन रही है। ये अपना मान लो x है, ये अपना y, ठीक है। अब मैं पुट कर रहा हूं एफ एक्स 3x+1, 3x+1, ठीक है। तो देखो जब मैं इसमें f+1 पुट करूंगा तो ये मेरे को देगा, ये हो जाएगा मेरा 7। मैं इसमें f2 पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरा 6 और 4 10। जब मैं इसमें 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 9 13। जब मैं इसमें 4 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 4 पुट करूंगा तो 12 और 16, ठीक है। तो 5 पुट करूंगा तो वापस फिर वही 3 का डिफरेंस 19 हो जाएगा। तो आप देखो कि जब मैं इसको 1 पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, 3 पुट कर रहा हूँ, 4 पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जब मैं इसमें यहाँ पे जब वैल्यू आई क्या आई 10 7 10 13 और 16, ठीक है। तो 1 में मेरे को 7 मिला, 2 में मेरे को 10 मिला, 3 में मेरे को 13 मिला, 4 में मेरे को 16 मिला। ऐसे भी आप प्रदर्शित कर सकते हो कि हर वैल्यू मतलब किसी डोमेन में मतलब प्रांत में सभी अवयव की एक अलग 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 इमेज मतलब बिंब बन रहे हैं, अतः यह एक एक ही फलन है, ठीक है। ये क्या है, एक एक ही फलन है। एक एक ही होने के साथ साथ ये क्या है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। मतलब इसका इन्वर्स भी ज्ञात किया जा सकता है। और बस यही पूछा है अपन से, ठीक है। ये देखो ये तो अपन को ये तो होता है, ये होता है इमेज मतलब बिंब, ठीक है। और ये होता है प्रतिबिंब, इमेज, ये हो गया प्री इमेज, ठीक है। मतलब अपना जब डोमेन में सभी अवयव की अलग अलग क्या बन रही है, प्रतिबिंब बन रही है, तो ये फलन क्या है अपना एक एक ही है, ठीक है। बाकी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आईटीएफ के क्वेश्चन करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और इस लेक्चर का पीडीएफ होगा जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।